हाय गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग एकेडमी वारिंग पर। आपको फिर से इस फेवरेट चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी वारिंग पर पे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आज इस लेक्चर का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट मैं इसमें लेकर आया हूँ। फिजिक्स का फोर्थ पार्ट है। फिजिक्स में आज लेकर आया हूँ, फिजिक्स में मैं आज इमेज का, जैसे कि पहले भी बोला था कि हम जब भी लाएंगे इमेज का लाएंगे, इमेज का यानी प्रतिबिंब का लाएंगे, प्रतिबिंब का। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उस 3 लेक्चर को देखने के बाद उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आज जो स्टार्ट करेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज। इमेज कैसे बनता है और इमेज क्या है, इसको मैं डीपली से आगे ले जाऊंगा और जाके क्या क्या कंटेंट बनता है उस कंटेंट को धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइट का यानी लाइट प्रकाश का, प्रकाश चैप्टर का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये प्रकाश चैप्टर जो है इसका 4th लेक्चर आज, 4th लेक्चर। इसमें आपको आज प्रतिबिंब बताएंगे, प्रतिबिंब यानी इमेज। समझते हैं कैसे बनता है इमेज। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यानी समतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण। यहाँ प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा है, ये मेरा फोकस है। ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई वस्तु जा रही हो, परावर्तन के बाद पहली किरण जो है ये फोकस से होकर गुजरती है, दूसरी डायरेक्ट यहाँ से गुजरी और यहाँ से आके यहाँ पर मिल गई। फिर इसी प्रकार ये किरणें गई, यहाँ से लौटी, यहाँ चली गई। यानी जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बना, इस पॉइंट पर सभी किरणें इसी पॉइंट पर आके मिली। ये मान लीजिए ए था, ये बी था, बी डैश बना, या ओ मान लीजिए ये पी डैश, पी डैश एक अवतल दर्पण है। जब इस पर कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब प्रधान अक्ष के समांतर एक ऑब्जेक्ट जो है दर्पण पर पड़ा, तो परावर्तन होने के बाद वह फोकस से होकर गुजर गई और दूसरी किरण जब गुजरी तो दर्पण के समानांतर हो गई, फिर उसके समानांतर होते गए, यानी धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे के एक पॉइंट पर मिलने लगे। उस पॉइंट पर इमेज बना। यहाँ इसका प्रतिबिंब जो है इमेज बन गया, ए बी का इमेज बना, बी डैश, ये इसका इमेज बन गया। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृप्त या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ से मान लिया जाए प्रकाश आ रही है, यहाँ से प्रकाश जा रही है, ये लाइट है, यहाँ से प्रकाश जा रही है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है,
किसी बिंदु स्रोत से जा रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है या अभिसरित होती है, कि ये मेरा बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, इस पॉइंट से लाइट जा रही है, तो ये दर्पण पर यानी प्रधान अक्ष के समांतर एक रे जा रहा है, यानी प्रकाश जा रही है, वो दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस से निकला, यहाँ फोकस है, दूसरी किरण गई दर्पण के मतलब प्रधान अक्ष के समांतर हो गई, तीसरी किरण गई समांतर हो गई, ये धीरे धीरे जो है एक पॉइंट पर मिलने लगा, अर्थात इसका प्रतिबिंब जो बना P डैश पर प्रतिबिंब बना, यानी AB का जो है AB का जो है प्रतिबिंब बना A यानी B डैश। तो इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही, यहाँ से किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित या विसरित होती है, प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका प्रतिबिंब क्या बना? AB का B डैश बना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के घटान से बनता है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी इसको क्या कहते हैं? पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब है रियल इमेज, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा यानी पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज को समझते हैं। पहला यानी वास्तविक प्रतिबिंब। इसको समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह एक दर्पण है, मान लिया जाए। यह कौन सा? अवतल दर्पण, राइट। यहाँ से किरणें गई, वो मान लिया जाए। ये F, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ किरण गई, मान लिया जाए A, B। यहाँ से गए पहली किरण, फोकस से गुजरी, राइट। फिर दूसरी किरण गई, फिर यहाँ से लौटी, फिर तीसरी किरण गई, यहाँ से लौटी, फिर चौथी किरण गई, यहाँ से लौटी। यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। इसको लिख सकते हैं B या A डैश B डैश, इसे लिख सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक किरणों के घटान से बना। पहला यानी यहाँ से प्रकाश निकली, यहाँ से टकराने के बाद बारी बारी से
एक पॉइंट पर आया। वास्तविक प्रतिबिंब जो है यानी रियल इमेज रियल किरणों के कटान से बनता है, रियल रेज के कटान से बनता है। कट इन द रियल रेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। पहला, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में पहले समझते हैं इसको। जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आ रही परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब ये बना। अब क्या है? दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। इसको समझते हैं। VIRTUAL इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब इसको समझते हैं जब इसको जो है समझते हैं। ये मेरा क्या है? समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश आई, मान लिया जाए यहाँ से प्रकाश आ रही है, राइट, यहाँ से प्रकाश आ रही है और सीधा पार नीचे कर रहा है। यानी नीचे से अगर यहाँ से बात किया जाए, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से मान लिया जाए इस पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको समझते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब धीरे धीरे जो है सभी किरणें क्या हो रहा है? पहला इससे समझते हैं। यहाँ से ये पहला रे बना, ठीक। ये रे बना, ये सीधा निकल गया। दूसरा रे बना यहाँ से, यहाँ से सीधा निकल गया। तीसरा रे बना, यहाँ से सीधे निकल गया। चौथा रे बना, यहाँ से सीधे निकल गया। पांचवा रे बना, सीधे निकल गया। यहाँ से ये निकला। अब मान लिया जाए ये क्या है? AB पॉइंट। ये पहले हम बता दिया था आपको समतल दर्पण। ये वाला पार्ट समतल दर्पण है।
कि यहाँ पर कोई विजुलाइज कर रहा है, यानी कि देख रहा, यहाँ देख रहा है ये CD पॉइंट, यहाँ I वाला भाग वो है। यह मेरा वस्तु है। इसको समझते हैं। चलिए, वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज जो है किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ से मेरा बिंदु आ रहा है, इस बिंदु से प्रकाश आ रही है, वो क्या होता है कि वो बिंदु जो है किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, जब परावर्तन हुआ या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, एक बिंदु पर ये क्या होता है, अभिसरित होते हुए प्रतीत हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। ये सीधा आना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में ये इधर मुड़ गया, ये बेंडिंग हो गया, ये रे जो है धीरे धीरे बेंडिंग हो गया, इधर आ गया। यहाँ इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन इधर से सारी किरणें मुड़ के इसका जो है, इस किरण का यहाँ पर इमेज बनना था, लेकिन ये धीरे धीरे जो है इधर मुड़ के इस पॉइंट पर इमेज बना। तो इससे ये पता चलता है किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती है या मालूम पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। यह वर्चुअल इमेज जो है काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। यहाँ से काल्पनिक किरण है, ये काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है, राइट। यह जो है वस्तु यहाँ रखा हुआ, इसका इमेज सीधे यहाँ बनना चाहिए या यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इसका इमेज यहाँ बना इस पॉइंट पर, इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब समझते हैं ये क्या होता है, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझते हैं। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसको समझते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, रियल इमेज में, रियल इमेज वास्तविक किरणों के कटान से बनता है, लेकिन यह जो है ये वास्तविक किरणों के कटान से बना, लेकिन यह जो है काल्पनिक किरणों के कटान से बना। पहला पॉइंट क्लियर, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है, दूसरा पहला इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। इसमें यह हमेशा इसका इमेज जो है क्या होता है, हमेशा वास्तविक बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यानी इसका प्रतिबिंब अगर AB बनता है तो यहाँ BA बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को आसानी से पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को, वर्चुअल इमेज को, काल्पनिक प्रतिबिंब को यानी वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। 3 पॉइंट्स बताए। और यह दर्पण के सामने बनता है, इस दर्पण के सामने बनता है, लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है। यही कारण है। 4 पॉइंट्स बताए। पहला जो है रियल इमेज में, रियल इमेज जो है इसमें बताया कि वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। रियल इमेज जो है वास्तविक रियल रेज के कट से बनता है, और ये जो है वर्चुअल इमेज यह काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, अपने से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो अपने आप सेम बनाता है, मतलब वास्तविक बनाता है। मतलब इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता। चौथा जो है इसमें डिफरेंस क्या है, यह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सामने बनता है दर्पण के, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण प्लेन मिरर, प्लेन मिरर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसको समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये क्या होता है? यह जो है प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसका पहला पॉइंट है, इसका यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। पहला पॉइंट है समतल दर्पण की विशेषता। पहला क्या है, यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, और जो है काल्पनिक होता है इसीलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब काल्पनिक बनता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा बनेगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिबिंब जो बनता है, तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब जब भी बनता है समान आकार का बनता है। पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे इसीलिए पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा, प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। और तीसरा पॉइंट है, ये प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा जिस साइज का उसका वस्तु होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार सेम होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही पीछे बनेगा, यानी समतल दर्पण के पीछे वस्तु जो है उतना ही पीछे बनेगा जितना भी समतल दर्पण की वस्तु जो है आगे, उतना ही पीछे बनेगा जितना कि आगे है, वस्तु आगे है। मतलब प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूर पर वो पीछे बनाता है प्रतिबिंब। ठीक। यह पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। यह घटना जो है, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए इसको समझते हैं। प्लेन मिरर द्वारा बनी प्रतिबिंब की विशेषता है। इसका जो है पहला पॉइंट से, यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और ये इसीलिए इसे जो है पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट है, इसे मतलब प्रतिबिंब जो है समान आकार का होता है। ठीक। और चौथा पॉइंट है कि
यह प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु के सामने होता है। और यह चौथा यानी 5वां पॉइंट है, यह पार्श्व परिवर्तन की घटनाओं को दर्शाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, यही विशेषता था। ऐसे ये पॉइंट की बात थी, पार्श्व परिवर्तन की घटना। चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। प्रकाश का विपरिवर्तन, प्रकाश का विपरिवर्तन, इसको समझते हैं। प्रकाश का विपरिवर्तन पहला है इन्वर्जन, जिसे कहते हैं इन्वर्जन। INVERSION, इन्वर्जन, इसको समझते हैं। और इन्वर्जन और पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, इसको समझते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन और विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इन्वर्जन को क्या है, इन्वर्जन क्या है, और लिटरल इन्वर्जन क्या है, LITERAL, लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन, इसको समझते हैं। पहला इन्वर्जन, दूसरा लिटरल इन्वर्जन। पहले इन्वर्जन को समझेंगे, फिर लिटरल इन्वर्जन को समझेंगे। पहला विपरिवर्तन क्या है, दूसरा पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, इसमें समझेंगे। पहला विपरिवर्तन, इन्वर्जन को समझते हैं। इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन, विपरिवर्तन। विपरिवर्तन, इन्वर्जन को समझते हैं। यह कहता है, पहला है इन्वर्जन। इन्वर्जन को समझते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है, वह घटना जिसके कारण, वह घटना जिसके कारण, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्षैतिज अक्ष के परितः। पहला क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसको समझते हैं। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः, क्षैतिज, या इन्वर्जन को आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, इन्वर्जन, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का क्षैतिज अक्ष के परितः, क्षैतिज अक्ष, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल
एक्सिस क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, यानी कोण पर घूम जाता है, घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग तथा नीचे वाले भाग का प्रतिबिंब ऊपर भाग में बनता है, तथा नीचे वाले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है। इन्वर्जन कहलाता है। यानी विपरिवर्तन कहलाता है। इसको समझिए। ऊपरी वाले भाग में बनता है या दिखाई देता है। यह भी बोल सकते हैं ऊपरी वाले भाग में बनता है या दिखाई देता है। इसको समझते हैं। बोला कि यह क्षैतिज अक्ष है, इसको समझते हैं। यहाँ जो है P बनाते हैं। P है, ये P है, ये क्या है? क्षैतिज अक्ष के परितः। ये क्या है? बॉक्स है क्षैतिज अक्ष पर। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके समानांतर एक और जो है बना, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है क्या बना? इसका प्रतिबिंब जो बना उल्टा बना। यानी ये ऊपर वाला भाग जो है नीचे वाले भाग में दिखाई देने लगा, राइट? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ऊपर वाला भाग जो है ये ऊपर वाला भाग नीचे हो गया, नीचे वाला भाग जो है ऊपर दिखाई देने लगा। इसको जो है 180 डिग्री के एंगल पर घुमाए थे। कितना? 180 डिग्री पर घुमाए थे, राइट? इसको बोल सकते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। इसमें कहता है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः
के परितः 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर जो है घुमा दिया जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु का ऊपरी वाला भाग निचले भाग में दिखाई देता है और नीचे वाला भाग का प्रतिबिंब ऊपरी वाले हिस्से में दिखाई पड़ता है। यह घटना क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है, यानी प्रकाश का विपरिवर्तन कहलाता है। यानी इसको जब 180 डिग्री के कोण पर घुमाया, इन्वर्जन में वही बताया था कि ऊपरी वाला हिस्सा जो है नीचे भाग में बनता है, नीचे वाला ऊपर भाग में बनता है। चलिए इसे आगे करते हैं। दूसरा क्या है? लिटरल वर्जन, LETERAL, लिटरल वर्जन, इन्वर्जन, यानी इसको जो है पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। विपरिवर्तन, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वही होता है, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब इसमें क्षैतिज था, इसमें उदग्र, इसमें होगा उदग्र, यानी कि ये होगा इसमें वर्टिकल एक्सिस। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष, यानी उदग्र अक्ष, इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। तो फलस्वरूप उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज जो है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दाएं भाग का, उस वस्तु का प्रतिबिंब दाएं भाग का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बनता है और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बनता है। सबसे पहले इसको समझते हैं।
इसने कहा कि वर्टिकल एक्स, ये वर्टिकल एक्सिस है। इसे बताया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसे जो है अगर इसे घुमाया, इसे घुमाया तो इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हुआ, पहला जो है ये ऐसे रूप में बन गया। ऐसा है, जब इसको हम घुमाए तो इसका इस वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बन गया। यानी जब इसको क्षैतिज यानी उदग्र अक्ष के परितः, जब उदग्र अक्ष के परितः, उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, यहाँ वर्टिकल एक्सिस, जब इसे वर्टिकल एक्सिस पर घुमाया गया तो क्या हुआ, वर्टिकल एक्सिस पर अर्थात इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमाया गया। 180 डिग्री के कोण पर घुमाया, इसी भी 180 डिग्री के कोण पर घुमाया गया, एक्सिस पर घुमाया गया। वर्टिकल एक्सिस पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसे घुमाया गया तो क्या हुआ कि दाएं भाग वाला का प्रतिबिंब बाएं भाग में बना और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बना। ये हुआ पार्श्व परिवर्तन की घटना। ऐसा जो होता है लेटरल इन्वर्जन में होता है कि जब वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। जब इसे घुमाया जाता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुमाया जाता है तो फलस्वरूप तब इसका इस प्रतिबिंब का दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बनता है। यह लेटरल इन्वर्जन का उदाहरण है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे आगे करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें क्या होता था, ऊपरी वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर में बनता था, किसमें, इन्वर्जन में। लेकिन लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि दाएं वाले भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बना और बाएं वाले भाग प्रतिबिंब दाएं भाग में बना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। चलिए आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, प्रकाश पुंज क्या है। ये सब क्वेश्चन बनाइए। प्रकाश पुंज क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ में दीप्त पदार्थ को उदाहरण दीजिए और प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अब स्टार्ट करते हैं। दर्पण यानी मिरर, इसको समझते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण समझने से पहले कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए, दर्पण इसे कहते हैं। दर्पण क्या होता है, वह चिकनी और चमकीली सतह, यह क्या है, एक चिकना है, यह अंदर वाला भाग क्या है, चिकना है, और चमकीली सतह, एक तो यह चिकना है, दूसरा चमकीला है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश का निश्चित रूप से या नियमानुसार जो है प्रकाश का परावर्तन करता हो, जिसका कम से कम एक भाग प्रस्थित या कलई किया हुआ दर्पण कहलाता है।
एक बार फिर से समझिए, दर्पण क्या है? वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से प्रकाश का परावर्तन निश्चित रूप से या नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करता हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जिसका एक भाग कम से कम रचित या कलई किया दर्पण कहलाता है। अब दर्पण समझ गए। दर्पण जो है, दर्पण के प्रकार इसको समझते हैं। दर्पण जो है टाइप्स ऑफ मिरर, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर्स, दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण, तीसरा परवलिक दर्पण। पहला क्या है? प्लेन मिरर। दूसरा क्या है? स्फेरिकल मिरर। तीसरा क्या है? ये तीसरा क्या है? परवलिक दर्पण को हम क्या बोलते हैं? परवलिक दर्पण। पैराबोलिक मिरर, इसे कहते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर, इसे कहते हैं प्लेन मिरर, इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, इसे कहते हैं पैराबोलिक मिरर यानी गोली दर्पण यानी परवलिक दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण, तीसरा परवलिक दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका एक भाग कम से कम कलई किया हो, वह हॉरिजॉन्टल स्थित रहेगा। मतलब वह दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल, इसको ऐसे बोल सकते हैं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर को समझते हैं। प्लेन मिरर क्या है? ये मेरा प्लेन मिरर, वह दर्पण जिसका एक भाग कम से कम कलई या स्थित किया हो, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा गोली दर्पण। गोली दर्पण जो है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हो गया गोली दर्पण। ये मेरा गोली दर्पण हो गया। स्फेरिकल मिरर, इसको समझते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम क्या कह सकते हैं? दर्पण जिस दर्पण के परावर्तक सतह गोलीय या किसी खोखले गोले का एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। परवलिक दर्पण को समझते हैं। परवलिक दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जो कि जिसका परावर्तक सतह यू आकार का होता है। कैसा होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक यू आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं? परवलिक दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यू आकार का होता है, उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर को क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है अर्थात प्लेन होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दर्पण के प्रकार में टाइप्स ऑफ मिरर्स में समझे कि टाइप्स ऑफ मिरर जो होता है 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, तीसरा होता है पैराबोलिक मिरर। यानी कि दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण, तीसरा परवलिक दर्पण। फिर हमने जाना कि समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है,
उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा हमने जाना कि गोली दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तीसरा पैराबोलिक दर्पण यानी परवलयिक दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक यू आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं, पैराबोलिक दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इससे आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें अपने चैनल पर, आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए।